अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो अच्छी लगने के बाद अगर अच्छे लगे तो एक लाइक कर देना। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और कानू और वंशिका देखो क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? दोनों ना राइस खा रहे हैं। आजकल ना कानू को फ्राई वाले राइस ना बहुत पसंद आने लगे हैं और वंशी को भी। तो ये दोनों इनको भी नहला दिया है मैंने वैसे तो आज ना हमारा डिसाइड हुआ है कि और देखो मैंने सर में तेल लगा रखा है। क्या क्या और मैंने डिसाइड किया कि अगर ये दोनों, मैंने वंशी को बोल दिया बात तो करने दे, कि अगर ये ना चावल खाएंगे दोनों तो फिर मैं मैगी खाऊंगी बना के। क्या हुआ? क्या हो गया आपको? क्या हो गया? अच्छी मामा है। कानू कह रहा है वो कैसा है कानू? अच्छा है? आके बताओ। आओ पहले अब बताओ कैसा है? अच्छा है? कैसा है? टेस्टी है? टेस्टी है? हाँ। अच्छा टेस्टी लगा। तो ये रेडी हो गई है हमारी मैगी। तो बस मैं मैगी वैगी खा लेती हूँ पहले। और अभी है शाम का टाइम। तो आज मैं आपसे मेरे शाम का रूटीन शेयर कर रही हूँ। पर मैंने ब्लॉग तो मॉर्निंग में स्टार्ट कर दिया था, बट फिर मॉर्निंग का मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मुझे कुछ काम पड़ गया था बीच में। तो मैं इवनिंग रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये करेले हैं, तो आज मुझे करेले बनाने थे। तो मैं इनको सबसे पहले छील के ना काट पीट लूँगी, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा टाइम जो होता है ना वो सब्ज़ी काटने पीटने में ही लगता है। और अभी तो कानू सोया हुआ है और जब ये उठ जाता है ना फिर बस मेरे को ना दिक्कत लगती है कि अब कैसे काम होगा शाम का। फिर मैं सोचती हूँ कभी नीचे दे आऊँ कभी कुछ। तो मैं उस टेंशन से बचने के लिए ना अभी करेले वगैरह काट के रख रही हूँ फटाफट, ताकि इसके उठने से पहले पहले मेरा ये काम ख़त्म हो जाए। और सब्ज़ी अगर कटी पिटी हुई रहती है ना तो फिर बनाने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये देखो आलू छिलने वाले चक्कू से मैं छिल रही हूँ, क्योंकि नॉर्मल चक्कू से छिलते हैं ना तो छींटे भी बहुत लगते हैं सारे कपड़ों में और ढंग से ना छिलता भी नहीं है। तो छिल दिया है। उसके बाद हो गया था नमक ख़त्म, तो ये नमक मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है अलग से। और इसको ना नमक वाले पानी में 1-1.5 घंटे के लिए मैं भिगो के छोड़ दूँगी करेलों को। वैसे तो आप नहीं भी भिगोगे ना तो भी चलेगा, कड़वे नहीं बनते हैं, पर फिर भी मैं भिगो देती हूँ। कि हमेशा नहीं भिगोती हूँ, कभी टाइम होता है तो भिगो देती हूँ, टाइम नहीं होता तो नहीं भी भिगोती, कोई ज़रूरी नहीं है। तो बस ऐसे इनको छोटे छोटे। और ये देखो रेड हो गया था बीज इसका, तो ये मैं अंदर से निकाल दूँगी। बाकी छिलका इसका ऊपर का ठीक है करेला, तो वो काट लेंगे। तो फटाफट से मैं यहाँ काट देती हूँ। और शाम का पता है मेरे पास मॉर्निंग से भी ज़्यादा काम शाम को होता है, क्योंकि शाम को मुझे सब्जी भी बनानी होती है और फिर मोटर चलाती हूँ। तो वैसे तो कूलर ये भरते हैं, पर आजकल ना जब से इनकी तबीयत ख़राब हुई है तो मैं भर लेती हूँ कि पेट वेट में प्रॉब्लम है तो ज़्यादा दिक्कत ना आए, काम छोड़ती नहीं हूँ इनके लिए। तो बस यहाँ पे करेले देखो मैंने भिगो के छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पे ये कपड़ा मार के साफ़ कर देती हूँ। आपको मेरी आदत पता है, मैं हाथों हाथ साफ़ करती रहती हूँ। तो बस यहाँ से ये भी हो गया है। और अब करते हैं अपना आगे का काम। और पहले कानू को जाके देखती हूँ मैं। और आजकल गर्मी है तो मुझे प्यास बहुत लगती है, तो मैं एक बोतल अपनी पर्सनल भर के रखती हूँ हमेशा साइड में और पीते रहती हूँ। तो आप भी गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करो। और वंशी आ गए मुझसे चिज्जी मांगने, तो ये इसकी चीज़ लेके आए थे इसके पापा शाम को खाने के लिए। तो अभी मैंने दे दी है। और ये देखो अभी बारिश हो रही है दिल्ली में, और शाम के अभी बजे हैं 5। और ये देखो आपको दिख रही होगी आई थिंक कि बारिश थोड़ी हल्की हल्की हो रही है। और ना बारिश हल्की हल्की हुई थी तो मुझे लग रहा था कि मौसम ठंडा हो जाएगा, पर जब हल्की हल्की बारिश होती है ना तो उम्मस और बढ़ जाती है, मतलब ज़मीन की गर्मी निकल जाती है बोलते हैं। तो हमारे यहाँ तो उम्मस बोलते हैं, या इंग्लिश में आप ह्यूमिडिटी बोल सकते हैं, वो बढ़ जाती है। तो इस वजह से ना और ज़्यादा चिपचिप वाली गर्मी हो जाती है। तो वो वैसा ही कुछ हाल हो गया था। और ये देखो अभी कानू और वंशिका ना नीचे खेलने चले गए और पूरा घर देखो कैसे तहस नहस किया हुआ है, सारे खिलौने वगैरह। तो मुझे मतलब आधा घंटा या 40 मिनट ये लगा लो, ये पूरा घर मुझे उठाने में और ठीक करने में लग जाता है। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट से इनके टॉयज़, और जिस घर में छोटे बच्चे हैं ना तो काम जितना होता है ना उससे दुगना काम आपको करना पड़ता है, ये होता ही है। तो बस मैं तो कानू के ना बड़े होने की वेट कर रही हूँ कि जल्दी से ये बड़ा हो जाए तो मेरा काम हल्का हो जाए।
तो बस यहाँ पे हो गया है। और यहाँ पे आगे वंशिका, इसने आज अपनी नई बुक फाड़ दी है, तो वही चिपकाने के लिए घूम रही है। और ग्लू हो गया है ख़त्म, तो मुझसे खुलवाने आई है। क्या क्या काम करवाते हैं लोग मुझसे, देखो। तो बस अभी खोल वोल के दे दिया इसे। और अभी शाम की लगेगी झाड़ू, और उसके बाद मैं भरूँगी पानी। और अभी मैं ना, क्या बोलते हैं, बर्तन भी नहीं धोए हैं, बर्तन भी पड़े हैं। दिन के खाने के धो दिए थे, पर ना उसके बाद के लंच के बर्तन हो गए थे, नाश्ते के, तो मैंने धो दिए थे। तो बस यहाँ पे सब फटाफट से घर को थोड़ा सा अच्छे से सेट करके उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। और फिर पूरा मतलब टाइम मेरा किचन में ही बीतेगा, क्योंकि शाम को किचन का ही काम ज़्यादा होता है मेरे पास। तो चलो आगे हैं किचन में। और ये देखो बर्तन पड़े हैं मेरे, तो इनको पहले साइड में करके मैं किचन की अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपना खाना पीना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि दोपहर में किचन पड़ा रहता है ऐसे ही। और आप मुझे बार बार वीडियोस में पानी पीते हुए ही देखेंगे, क्योंकि वह गर्मियों में मेरी आदत है, मैं बार बार पानी पीती ही रहती हूँ। और हेल्थ के लिए वैसे भी पानी अच्छा होता है, जितना पानी पियो उतना अच्छा है गर्मियों में तो, वरना डॉक्टर को फिर डॉक्टर के दर्शन करने पड़ते हैं अगर पानी नहीं पियोगे तो गर्मी में। तो अभी किचन की सफाई मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग पहले कर दी थी, पर अभी शाम का काम है तो दोबारा मैं कपड़ा वपड़ा मार लेती हूँ गैस पे, क्योंकि नहीं पता पीछे से कोई, वैसे तो मेरे यहाँ पे कॉकरोच वगैरह नहीं है, पर फिर भी मेरे दिल में एक ना डर रहता है, तो मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ और उसके बाद ही खाना स्टार्ट करती हूँ। तो दूध मैं नीचे से ले आई थी, शाम को आता है दूध हमारा सामने, भैंस मतलब डेयरी है, तो वहाँ से आता है दूध भैंस का। तो इसको गरम चढ़ा दूंगी और एक साइड काटूंगी अपनी प्याज, क्योंकि मैंने प्याज नहीं काटी थी, करेले तो काट के रख दिए थे। और करेले में ना बहुत ज़्यादा प्याज डलती है, आप प्याज ज़्यादा इसलिए डलती है क्योंकि प्याज होती है हल्की सी मीठी और करेला होता है हल्का सा कड़वा, तो मीठा और कड़वा जब मिल जाता है तो थोड़ा सा मैनेज हो जाता है टेस्ट। तो ये असली ज़िंदगी में भी होता है कि एक गुस्से वाला और एक थोड़ा सॉफ्ट आदमी जब मिलता है ना, तो लाइफ थोड़ी मैनेज हो जाती है। और अगर दोनों एक जैसे हो जाए ना, तो फिर गड़बड़ मामला हो जाता है। और एक कम बोलने वाला और एक ज़्यादा बोलने वाला हो ना, तो भी लाइफ मैनेज होके चलती है। तो चलो यहाँ पे प्याज मैंने फटाफट से देखो काट लिए, ऐसे बस लंबी लंबी काट लूँगी। और ये करेले बिल्कुल भी ना कड़वे नहीं बनते हैं, और मेरे घर में ज़्यादातर ऐसे ही पसंद करते हैं। वैसे तो मेरी मम्मी ना भर के भी बनाती है करेले, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, पर मुझे ना उतना टाइम नहीं होता, क्योंकि मम्मी क्या करती है, सारे करेले के छिलके निकाल के फिर उसमें नमक डाल के धूप में रखती है, फिर उसका पानी निकालती है, धोती है, बहुत ताम झाम करती है। तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ, मैं सिंपल सा ऐसे बना देती हूँ। और जब तक कानू छोटा है तब तक ऐसे ही चलेगा, बाद में फिर मैं एक्सपेरिमेंट करूँगी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मुझे टाइम देने लगेगा तो बस यहाँ पे प्याज हल्की सी मतलब कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद ही मैं सीधा ये करेले डाल दूँगी। और एक साइड लगा लूँगी अपना आटा भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब आ जाते हैं उसके जस्ट 15 मिनट बाद ही मैं रोटियाँ सेकना स्टार्ट कर देती हूँ गरम गरम। और ये वंशु को देखो पानी चाहिए तो बोतल खुलवाने आई है मुझसे। और एक इंसान को इतने काम करने पड़ते हैं घर में, मतलब जो हाउस वाइफ है ना उसे ही पता है कि सब तरह के काम एक साथ करने पड़ते हैं, जेंट्स वाले भी और लेडीज़ वाले भी, क्योंकि ये तो सारा दिन ऑफिस में होते हैं, शाम को आते हैं, तो जो भी काम है वो सब मतलब लेडीज़ के ही हैं घर में। तो बस ये बर्तन धो देती हूँ मैं थोड़े बहुत जो पड़े हैं, और तब तक मेरे करेले फ्राई हो रहे हैं धीरे आंच पे। और आज मुझे ना कोई सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही थी, दाल बनानी थी, पर इनकी तबीयत ना अभी थोड़ी ठीक है, मतलब पहले से सुधार है। 2-4 दिन जो ज़्यादा ही तबीयत ख़राब रही थी वैसी नहीं है, तो खाना पीना अभी थोड़ा ठीक से खा ही रहे हैं, तो उसका मुझे रिलैक्स है। पर मैं ना कुछ हैवी नहीं बनाना चाह रही थी, क्योंकि काली दाल वगैरह में क्या होता है, चने की दाल मिक्स होती है ना, तो वो थोड़ा दिक्कत करती है शरीर में, तो इसलिए मैंने करेले, और फिर ख़राब भी हो जाते, गर्मी है, लाल वाल हो जाते हैं करेले। तो ये देखो बर्तन धोते धोते ही हो गया था पानी ख़त्म, तो अभी मैंने चला दी है मोटर, और अभी भर के आऊँगी पहले मैं कूलर। तो कूलर ना ऐसे बाल्टी से भरना पड़ता है, देखो खींच के, और ये तो उठा के ले आते हैं, पर मैं ऐसे खींच के लाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि दिक्कत ना कर जाए इतना वजन उठाने में। तो बस यहाँ पे देखो ऐसे कूलर भरते हैं हम, क्योंकि इतना बड़ा ना पाइप नहीं है जो वॉशरूम से लेके और यहाँ तक आ जाए कमरे तक, तो इसलिए मैं भी ऐसे ही भरती हूँ, ये भी ऐसे ही भरते हैं, बस फ़र्क यही है मैं खींच के लाती हूँ बाल्टी, ये उठा के ले आते हैं। तो बस यहाँ पे कूलर भर देती हूँ मैं फटाफट से। और कूलर वूलर भरने के बाद मुंह हाथ धो के मैंने अच्छे से कर ली है शाम की जो संध्या होती है वो भी देखो, और पूजा पाठ हो गए हैं। और मेरे कान्हा जी और राधा जी कैसे लग रहे हैं बताना। और अभी राधा जी का ना बर्थडे आने वाला है, तो तब मैं इनके ना इयररिंग्स लेके आऊँगी, क्योंकि जब से ये हमारे घर आई हैं तब से ना इयररिंग्स हमने पहनाए नहीं हैं इनको,
तो ये देखो करेले भी मेरे पक रहे हैं यहाँ पे एक साइड और कटने लगे हैं। देखो अब इसमें मैं डाल दूंगी बाकी का अपना जो भी मसाला होता है वो। और ये बर्तन देखो मैंने मांज के रख दिए थे पर धुल नहीं पाए थे क्योंकि पानी ख़त्म हो गया था। तो अभी मोटर भर गई है तो पहले मैं ये बर्तन धो के रखूँगी सारे। और शाम को इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं, मतलब जितना करो उतने कम। तो शाम के टाइम मैं बिल्कुल ऐसा लगता है मुझे कि बस पैरों में पहिए लग जाए तो फटाफट फटाफट सारा काम हो जाए। और ऐसा भी नहीं कि कुछ काम ऐसे हो जो आप दिन से करके रख लो। हाँ, सब्जी वब्जी काट के रख सकते हो, बाकी जो इवनिंग के काम है वो तो इवनिंग में ही होते हैं, खाना वाना बनाना। तो बस बर्तन भी देखो फटाफट से धुल दिए मैंने। और यहाँ पे अब फिर दोबारा मैं कर दूँगी अपनी स्लैब साफ़ पूरी। और करेला भी मैंने एक तरफ चढ़ाया हुआ है क्योंकि मसाला मैं डाल चुकी हूँ सारा। और बस अभी मसाले में भून रहे हैं ये तो अच्छे से बन जाएंगे। और आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं? अगर ब्लॉग्स मेरे अच्छे लगते हों तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। और ये देखो मैंने पूरा नहीं ढका है करेले को, बनने के बाद हल्का सा खुला छोड़ा है क्योंकि इसमें ना भाप नहीं बननी चाहिए। अगर भाप बन जाएगी तो पानी गिरेगा और कड़वे हो जाएंगे। और आटा लगा के रख दिया, दूध गर्म कर दिया। और वंशी को देखो सामान लेने भेजा तो चिप्स साथ में लेके आई। ये प्लेट भी धुलने में देगी। तो चलो आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना। और आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी देखो हालत कैसी हो रखी है। अभी जाऊंगी नहाऊंगी और ये गर्मी देने वाले कपड़ों को खोल के रिलैक्स वाले कपड़े पहनूंगी एकदम। और अभी थक गई हूँ बहुत। तो मोटर चलाई थी ना तो ठंडा ठंडा पानी भर लिया था मैंने मोटर से। तो बस अब नहाऊंगी ठंडे ठंडे पानी से और फिर अपना आराम से खाना पीना खाएंगे बाद में। और 7 बज गए हैं, बस ये ऑफिस से आने वाले होंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और गर्मी है बहुत सारा पानी पीजिए। बाय बाय।